आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जीवन का उद्गम कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ? 3600। इसके प्रमाण स्वरूप किसके जीवाश्म मिले? साइनोबैक्टीरिया। एआइओपेरिन किस देश के जीव रसायनज्ञ थे? रूस। सन 1936 में ओपेरिन ने किस पुस्तक की रचना की? ओरिजिन ऑफ लाइफ। किस वैज्ञानिक ने आदि समुद्र को उबलता हुआ सूप कहा? हेल्डेन। फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने कौन सी पुस्तक लिखी? फिलोसॉफी जूलॉजिक। किसके मत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति के नाम से जाना जाता है? लेमार्कवाद। जनन कोशिकाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने के मत के पुनर्जागरण को क्या कहा जाता है? नव लेमार्कवाद। इसका मतलब ये है जो जनन कोशिकाएं होती हैं उसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत मतलब जाने को पुनर्जागरण कहते हैं। जैसे मान लो कि जो पुराने लक्षण हैं, जैसे हमारे जो किसी से भी हम ले सकते हैं जीवित प्राणी से, जैसे मान लो हमारे लक्षण जैसे दादी बाबा या किसी में थे, वो लक्षण अगली पीढ़ियों में भी आ जाते हैं। इसी के माध्यम से हम जान पाते हैं कि कोई न कोई तो ऐसा है कि हम उसके, तभी तो कहते तुम उसके खानदान की हो, ये है। तो उससे क्या है कि पता चलता है कौन किसका, मतलब किस पीढ़ी से कौन से लक्षण आए हैं। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास की प्रक्रिया की व्याख्या हेतु कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्राकृतिक वर्ण। सन 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने। सन 1838 में किस वैज्ञानिक ने ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन निबंध किसने लिखा? थॉमस माल्थस ने। किसके मतानुसार जीवन संघर्ष में सफलता प्राप्त करने हेतु जीव का वातावरण के साथ अनुकूलन ही सर्वोच्च है? डार्विन। किस जर्मन वैज्ञानिक ने डार्विन के आनुवांशिक लक्षणों की कमी को दूर किया? वीजमैन। आज तक सरलतम अमीबा से विशालकाय व्हेल तथा जटिलतम मानव तक जंतुओं की कितनी जातियों की खोज की गई? 10 लाख। जैव वैज्ञानिक द्वारा बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय वृक्षों की कितनी पादप जातियों की खोज की जा चुकी है? 5 लाख। अब हम जीवों का वर्गीकरण देखेंगे। आयुर्वेद के जनक कौन थे? चरक। चरक संहिता में कितने जंतुओं की सूची दी गई? 200। चरक संहिता में कितने पौधों की सूची दी गई? इसमें चरक संहिता जो थी उसमें जंतुओं की सूची में 200 थे और पौधों की सूची में 340 थे। 17वीं शताब्दी के अंत में किस अंग्रेज वैज्ञानिक विज्ञानी ने सजीवों की मात्र एक प्रकार की स्पीसीज का नाम दिया? जॉन रे। 18वीं सदी में स्वीडन के किस प्राकृतिक वैज्ञानिक ने स्पीसीज को 2 नामों से पुकारने की पद्धति विकसित की? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम में पौधों की कितनी स्पीसीज दी? 5900। सिस्टेमा नेचुरी में जंतुओं की कितनी स्पीसीज हैं? 4200। जैविक वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? स्पीसीज। सरल भाषा में स्पीसीज का क्या अर्थ है? एक ही प्रकार के जीव। वर्गीकरण की विकसित प्रणालियां चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किन सिद्धांतों के अनुरूप हैं? विकासवाद। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। पैंथरा टाइग्रिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? चीता। इसमें क्या है, जैसे पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा इसकी जीनस है और टाइग्रिस इसकी स्पीसीज है। जो वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी, इसका मतलब ये था कि इसमें किसी जीव को 2 नामों से जानना, जिसमें एक उसकी जाति थी और दूसरा उसका वंश था। जैसे आपने देखा होगा किसी पक्षी को ले लें या किसी को, तो किसी को चिड़िया, आम को कहीं पे आम कहते हैं, कहीं पे उसके आम्र कहते हैं,
कहीं मैंगो कहते हैं, इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो इसे इंटरनेशनल लेवल पर एक ही नाम से जाने जाने के लिए इसे दो नाम पद्धति दी गई, जिससे ताकि हम एक ही चीज को एक ही नाम से जान सकें। फेलिस डोमेस्टिका किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? बिल्ली। मेंढक का वैज्ञानिक नाम? राना टिग्रीना। ओरिक्टोलेगस क्यूनिक्यूलस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? खरगोश। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? कॉकरोच। फेरेटिमा पोस्थुमा किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? केंचुआ। स्कोलियोडोन डोमेलिरस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? कुत्ता मछली। मैंजीफेरा इंडिका का वैज्ञानिक नाम? आम। टिट्रिकम एस्टिवम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? गेहूं। ओराया सटाइवा किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? चावल। ये एक बीजपत्री होते हैं और इसकी चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, इसकी फैमिली पोएसी या ग्रेमनी या घास वाली फैमिली के नाम से जानते हैं। कैजेनस कजान किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? अरहर। रोजा इंडिका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? गुलाब। हेलियंथस एनस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? सूरजमुखी। ब्रेस्का कंपेजिटी किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? सरसों। सोलेनम ट्यूबरोसम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? आलू। नामकरण के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण में जंतु या वनस्पति जगत को किसमें बांटा गया है? उपजगत। किस उपजगत को किसमें बांटा गया है? कई संघों में। एक संघ को किसमें बांटा गया? कई गढ़ों में। एक गढ़ को किसमें बांटा गया? कई कुलों में। कुल को किसमें बांटा गया? वंश में। वंश को किसमें बांटा गया? जातियों में। एक जाति को किसमें विभाजित किया जा सकता है? उपजातियों में। भारतीय मेंढक किस जगत का जंतु है? एनिमेलिया। भारतीय मेंढक किस संघ का जंतु है? कॉर्डेटा। भारतीय मेंढक किस उपसंघ का जंतु है? वर्टिब्रेटा। भारतीय मेंढक किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया। भारतीय मेंढक किस गण का जंतु है? एन्यूरा। भारतीय मेंढक किस कुल का जंतु है? रेनिडी। भारतीय मेंढक किस वंश का जंतु है? राना। इसकी मेंढक की किस जाति का है? टिग्रीना। मानव का जगत कौन सा है? एनिमेलिया। मानव का संघ कौन सा है? कॉर्डेटा। मानव का उपसंघ कौन सा है? वर्टिब्रेटा। मानव का वर्ग कौन सा है? मैमेलिया। मानव का गण कौन सा है? प्राइमेट। मानव का कुल कौन सा है? होमिनाइड। मानव का वंश कौन सा है? होमो। मानव की जाति कौन सी है? सेपियंस। जीवों के वर्गीकरण की एक नई 5 किंगडम प्रणाली प्रतिपादित किसने की? ये आर.एच. विटकर ने 5 किंगडम प्रणाली दी थी। 5 किंगडम प्रणाली में आर.एच. विटकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक तथा एनिमेलिया जगत को 5 जगत वर्गीकरण में डिवाइड किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक तथा एनिमेलिया संघ जंतु का वर्गीकरण की किस प्रणाली में वर्णित किए गए? 5 किंगडम। मोनेरा की कोशिकाएं कितनी लंबी होती हैं? 1 माइक्रोन। प्राकजीवाणु, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल को VCGA ब्लू ग्रीन एलगी भी कहते हैं। किस किंगडम के सदस्य हैं? मोनेरा। प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, जली मोल्ड्स किस किंगडम के सदस्य हैं? प्रोटिस्टा। शैवाल, लिवरवर्ट, मॉस, फर्न, पुष्पी पादप किस किंगडम के सदस्य हैं? प्लांटी। ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम किस किंगडम के सदस्य हैं? कवक। स्पंज, निडेरियंस, कीट, मोलस्क, स्टारफिश, सरीसृप किस किंगडम के सदस्य हैं? एनिमेलिया। कौन से प्रोटिस्टा परभक्षी होते हैं? प्रोटोजोआ। बहुकोश की उत्पादकों का किंगडम कौन सा है? प्लांटी। बहुकोश की अपघटकों का किंगडम कौन सा है? कवक। जब कवक गले सड़े पौधों अथवा जंतुओं के पदार्थों पर रहते हैं तब क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। जब कवक सजीव पौधों तथा जंतुओं के ऊतकों का स्वांगीकरण करते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? परजीवी। विशिष्ट कवक वर्ग ईस्ट कौन सी प्रक्रियाएं करता है? किण्वन। बहुकोश की उपभोक्ताओं का किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया।
एनिमेलिया के सदस्य सर्वभक्षी यूकेरियोट क्या कहलाते हैं? मेटाजोआ। आदिम मेटाजोआ कौन कहलाता है? स्पंज। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लेटेरियम कॉलेज ऑफ प्लांट्स नामक पुस्तकों के रचयिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। टैक्सोनॉमी शब्दावली किस वैज्ञानिक ने दी? दी कंडोले ने। भारतीय वर्गीकी के जनक कौन है? संतापू। बायोसिस्टेमेटिक शब्दावली किन वैज्ञानिकों ने दी? कैंप तथा गिल ने। टैक्सोन शब्दावली किस वैज्ञानिक ने दी? एडोल्फ मेयर ने। जीवद्रव्य वर्गीकी जीवद्रव्य लक्षणों पर आधारित वर्गीकी किन वैज्ञानिकों ने दी? एल स्टोन एवं टर्नर ने। रसायन वर्गीकी किस वैज्ञानिक ने दी? हेलस्कोप हैरिसन ने। किस वैज्ञानिक ने पादपों व जंतुओं को सर्वप्रथम सजीव माना? अरस्तु ने। तृणाम पद्धति के जनक कौन है? लेमार्क। गुड़ैल किस जाति का पुष्प है? हिबिस्कस। गुड़ैल का कौन सा वंश है? रोजा। गुड़ैल की प्रजाति कौन सी है? साइनेसिस। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।